जीवन में बुद्धि, वाणी, भाग्य, कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिक ये सबसे महत्वपूर्ण होती है हमारे व्यक्तिगत जीवन में या व्यावसायिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कई बार आपको कम्युनिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम आती हो, या जब आपको कुछ कहना है और आप उसे उस समय अच्छी तरह से नहीं कह पाते और बाद में आपको लगता है कि अगर मैंने ऐसा कहा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। या फिर कभी आपको निर्णय लेने में कभी ऐसा लगा हो कि ये निर्णय मुझे नहीं लेना चाहिए था, इसकी जगह मुझे वैसा निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन जब तक आप ये सोचें तब तक बहुत देर हो गई हो। या फिर बिजनेस के अंदर आपको कई बार ऐसा लगा हो कि आपको डिसीजन मेकिंग में या स्ट्रेटेजी में या बिजनेस प्लानिंग के अंदर इशू आ रहे हो और आपसे गलत बिजनेस प्लानिंग हो गई या गलत स्ट्रेटेजी हो गई और उसके कारण से आपको कुछ नुकसान सहन करना पड़ा और बाद में आपको यह रियलाइज़ हुआ हो कि अगर मैंने इस तरह का स्ट्रेटेजी बनाया होता या बिजनेस प्लानिंग किया होता तो शायद मेरे लिए बहुत अच्छा होता। इन सब चीज़ों के कारण हमारा कॉन्फिडेंस बार बार प्रभावित होता रहता है। देखिए, अभी जीवन में हमारे लिए कई महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ें होती है जिसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। उसमें से भाग्य भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो भाग्य अगर हमारा साथ देता है तो हम कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं, और अगर भाग्य साथ नहीं देता तो हम कितनी भी कई बार परिश्रम करें लेकिन हम उस मुकाम को, उस मंजिल को हासिल नहीं कर पाते जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। क्या करना चाहिए, इसका क्या उपाय हो सकता है? तो आज नवरात्रि का चौथा पवित्र दिन है। माँ कुष्मांडा को ये दिन समर्पित है। माँ कुष्मांडा है कौन? एक प्राचीन कथा या हमारे सनातन धर्म की जो थ्योरी है उसके आधार पर शिवजी ने, महादेव ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि का निर्माण करें। ब्रह्मा जी अपनी तरफ से प्रयास करते हैं और बाद में उनको लगता है कि इसमें केवल पुरुष तत्व ही है, तो उनको स्त्री तत्व की ज़रूरत पड़ी थी ताकि हम उसको आगे बढ़ाया जा सके, स्पॉन्टेनियसली अपने आप आगे बढ़ाया जा सके। तब उन्होंने महादेव से जाके कहा कि हे महादेव, आप ही शिव हैं, आप ही शक्ति हैं, तो मुझे शक्ति की ज़रूरत पड़ रही है ताकि मैं इस सृष्टि का या इस ब्रह्मांड का निर्माण कर सकूं। तब महादेव ने बहुत ही कठिनाइयों में अपने आप को पीछे रखते हुए अपने आप से शक्ति को अपने से अलग किया। और जब माँ शक्ति ने, आदि शक्ति प्रकट हुई, तब उनसे सबने वापस से विनम्र निवेदन किया कि हे माँ, इस सृष्टि या इस ब्रह्मांड की रचना करें। तब माँ ने एक अट्टहास लगाया, हंसी उन्होंने की, और उस अट्टहास या हंसी से इस समस्त सृष्टि या इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। तब उस रूप को हम माँ कुष्मांडा कहते हैं। जो माँ का रूप इतने बड़े ब्रह्मांड को बसा सकती है, उसका निर्माण कर सकती है, उनकी प्रार्थना में कितनी शक्ति होगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज नवरात्रि के इस पवित्र चौथे दिन पर माँ कुष्मांडा की आप जरूर से भक्ति करें, उनकी सेवा करें, उनसे प्रार्थना करें। और उसके लिए एक दिव्य मंत्र ओम देवी कुष्मांडाय नमः का अगर जाप करते हैं आप 11 बार, 21 बार, 24 बार, 51 बार, 108 बार या इससे ज़्यादा अगर आप ये जाप कर सकते हैं, तो ये मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूँ, एक वचन दे सकता हूँ आपको कि आपका ये बुद्धि की तकलीफ़, कम्युनिकेशन स्किल की तकलीफ़, लॉजिक की तकलीफ़, आपके व्यापार की समस्या, आपके डिसीजन मेकिंग की समस्या, ये आप 100% इसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और आप अपने जीवन में काफ़ी उन्नति प्रगति कर सकते हैं। माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए आज का जो कलर है वो ऑरेंज है, नारंगी है। और आज माँ को आप मालपुए का
ज़रूर प्रसाद चढ़ाएं। मालपुआ अगर आपसे संभव ना भी हो तो कोई भी मीठा वस्तु का आप प्रसाद माँ भगवती को चढ़ाएं, माँ जरूर आपसे प्रसन्न होगी। अंत में मैं आप सबके कल्याण की प्रार्थना करता हूँ और माँ कुष्मांडा से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो आप पर उनकी मेहर, उनके आशीर्वाद बरसाएं ताकि आप अपने जीवन में उन्नति प्रगति कर सकें। जय माँ कुष्मांडा, जय माता दी, हर हर महादेव।